मेरी दुआ ज़हरा से इल्ज़ाम ला रहे, बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, गैंग है। ये गैंग नहीं कहना चाहिए था। गैंग नहीं, हम ना गैंगों में यतीम बच्चे हैं। बेचना चाहते किसी बच्ची को इस तरह कहना चाहिए। बच्ची को बेचना चाहते हैं, बच्ची को बदनाम कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उसके घर भी बहने हैं। खुश है? हाँ जी बिल्कुल खुश है। लोग ऐਵੇਂ बता रहे हैं ये है वो, दुआ बहुत खुश है, कसम खुदा दी खुश है। मैं सपारे था रखती बहुत खुश है। बच्ची नहीं गई, उसने नंबर ही नहीं बताया। उसने कहा मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। गैंग तो लगता है बच्चा वो जो तो कह रहे हैं वो गैंग लगता है। बच्चा 12वीं का मेडिकल और आगे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने लगा है। बच्चे जतीम बच्चे गैंग लग रहे हैं उनको। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू 5 टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शगुफ्ता सलीम। नाज़रीन, आपने बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस दुआ ज़हरा की देखी होंगी, लेकिन दर हकीकत क्या है? आज फर्स्ट टाइम जो है ज़हीर की वालिदा मेरे साथ मौजूद है। उनसे पूछते हैं इसमें हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आप? जी ठीक है, आप सुनाएं। क्या नाम है आपका? नूर मुनीर। अच्छा, बहुत सारी वीडियो आपने देखी है कि हाँ जी, मैंने दुआ देखी, के मैं साथ जो देख है जी दुआ के साथ ऐसा किया गया, हाँ उसे जी। उसके जो है अगवा किया गया। आप इस बारे में क्या कहती हैं? कुछ भी नहीं है ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ये करना ही नहीं चाहिए किसी को। अच्छा, ये बताएं कि आपको पता था कि जब ज़हीर दुआ और ज़हीर जो आ रहे थे, क्या निकाह करके आपके पास आए थे या पहले आए थे? निकाह से पहले आए थे या बाद में दुआ आए आई है तो फिर ही निकाह होया ना। थे? नहीं, निकाह करने के बाद आपके घर आए थे? नहीं, पहले दुआ आई है ना, यूनिवर्सिटी में दुआ आई है, फिर घर आई है। तो मैं कहा बेटा आपने क्या किया? ज़हीर ने खुद किया है, आपने क्या कर दिया? निकाह में आप शामिल थी? मतलब निकाह होया, इधर शामिल ही थे सब। निकाह में भाई यानी कि कौन- आप शामिल थे, तो निकाह से पहले आपको लगा नहीं है कि नहीं हमें निकाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो बच्ची थी। हम लोग तो बच- वापस करने लगे हैं ना। बच्ची नहीं गई, उसने नंबर ही नहीं बताया। उसने कहा मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। आपको नहीं लगता था कि ऐसा होना चाहिए कि निकाह से पहले हम उनके वालिदैन से बात कोशिश- करें, फिर हम और निकाह कैसे करें? निकाह करते के ना, नंबर भी नहीं था। नंबर कुछ 15 दिन बाद बच्ची ने बताया। नंबर होता तो करते ना बात। अच्छा, आजकल एक वीडियो वायरल हो रही है कि जो ज़हीर है वो गैंग में शामिल है। क्या आपको लगता है ऐसा? बेटा गैंग तो लगता है बच्चा वो जो तो- कह रहे हैं वो गैंग लगता है। बच्चा 12वीं का मेडिकल और आगे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने लगा है। बच्चे जतीम बच्चे गैंग लग रहे हैं उनको। अच्छा, वालिदा तो बहुत ज़्यादा जानती है अपने बच्चों को, तो आपको लगता था कि ज़हीर बच्चा मंजे पे बैठते पानी रोटी खाता है, ठीक, तो बस ड्यूटी पे जाता है, पढ़ने जाता है, वो गैंग है। अच्छा बच्चों आपको को तो मैं तरबियत इतनी थी, बच्चे फजूल किसी दोस्त ही नहीं बनाते। अच्छा नहीं, आपको पता था कि आपका बेटा जो है कुछ इस तरह सोशल पे इस टाइप की हरकतें कर रहा है या ये चीज़ करेगा? बच्चे हरकतें करने वाले तो नहीं आए। वैसे बच्चे की बात हो रही सी। बच्चे ने कोई वखरा काम नहीं किया, शादी की है, ठीक है। जो गलती हो गई तो उसको माफ़ कर दें दोनों बच्चों को। अच्छा, आपने कभी कोशिश की है जो दुआ है उनके वालिदैन से मिलने की? कभी जी, मैं बात बहुत कोशिश की है, मैं दिल से की है, पर वालदा उस मिल नहीं चाहती, वो मिलना ही नहीं चाहती। हमारे मैसेज इतने मैसेज दिए हैं उन्होंने, मोबाइल पे आपे खुद उस जवाब ही नहीं देते। छोटी इतने दिए ना दोनों मियाँ भी। सब तो पहला उसने दुआ ने आखा पापा को मैसेज देते हैं, मामा को मैसेज, उन्होंने रिसीव नहीं करते। कर लेते हैं, सुनते नहीं हैं, फ़ोन नहीं करते। अच्छा, आपने कैसे फ़ौरन एक्सेप्ट कैसे कर लिया? एक बच्ची है, जैसे आप ही तो वालिदा हैं, तो एक बेटी की वालिदा होने से ये आपको पता है कि बड़ा एक नाजुक मामला होता है कि बेटी इस तरह की हरकत करे। तो अगर गुस्सा ना करिएगा, अगर आपकी बेटी होती ऐसी हरकत करती तो आप क्या करती? होता है सबको, उनका भी है, उनको भी टेंशन हुई, हम लोगों को भी हुई, जितनी उनको हुई हम लोगों को भी हुई, ठीक है। हम तो गैंग भी बन गए हैं। गैंग बता रहे हैं, हम गैंग नहीं है, बिल्कुल गैंग नहीं है। मैंने कोशिश की है पर दुआ ने बताया ही नहीं। दुआ ने आपके साथ 15 खुश है? दुआ ज़हीर के साथ खुश है? हाँ जी बिल्कुल खुश है। लोग ऐਵੇਂ बता रहे हैं ये है वो, दुआ बहुत खुश है, कसम खुदा दी खुश है। मैं सपारे था रखती बहुत खुश है। कितना टाइम आपके साथ रही है दुआ? दुआ मैं अपनी बेटी बना के रखी है। हम डरे रहे हैं, भागे रहे हैं, डरे हुए सी ना ਇਹੋ ਜਿਹੇ काम कभी कीते सी ਤੇ ना करने वाले थे। बच्ची डरी हुई सी, मैनू वापस ले जाएंगे, मैनू मार देंगे, मैनू बंद कर देंगे, ये कर। बच्ची रोती थी। बच्ची ने बाद में नंबर बताया, हो सकता उसे उन दिनों में मैं वापस कर देती, हो सकता उन मिन्नत तरला कर लेते, हम शादी कर लेते। ये
हम लोग ये थे। اچھا آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاملہ جو ہے دعا کے والدین نے اٹھایا ہے یا آپ کو کس پہ زیادہ لگتا ہے یہ کس نے معاملہ اٹھایا ہے؟ معاملہ جو ہے نا بڑھایا ہے زیادہ انہوں نے لوگوں نے. اسی بہت خوش اسی سچ ہے تے سچ ہی رہیں گے انشاءاللہ. تے نہ گینگ ہیں تے نہ گینگاں چوں ہیں. جو جتنے بندے انہوں نے اٹھائے نے ہمارے. ابھی نکاح خان جو ہے وہ بیچارے دی والدہ فوت ہومن والی اللہ معاف کرے وہ بیڈ پہ ہاسپیٹل. تے عسکر علی دی والدہ اتنی بیمار ہے اس کو نہیں چھوڑا. اصغر علی کون؟ وہ نکاح خان کے ساتھ ہے جو اس کو بھی نہیں چھوڑا. اتنے ظالم لوگ یار. اس کی والدہ اتنی بیمار ہے اس کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے بچے 3 بیٹے اس کے 6 بچے ہیں جو اندر اس کو کیا ہے. اس کی والدہ بیمار ہے والد اس کا ہے. اچھا اس کو دارالرحمان میں کیوں بھیجا گیا ہے دعا کو؟ دارالرحمان میں بھیجا گیا ہے اپنی مرضی سے بھیجا گیا ہے. کیا اس کی حفاظت واسطے بھیجے گی؟ اس کو فراڈا سے بھی مار دیں گے. دعا کو میسج موبائل پہ آ رہے تھے آپ کو مار دیں گے دعا کو مار دیں گے. اس میں تو کس کی طرف سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تھریڈ ہے؟ یہ انہوں پتہ نہیں کس نے کیا کوئی سمجھ نہیں آتی. اس وجہ تو جج صاحب نے کیا ہے ظہیر نے بھی میری بیوی حفاظت میں رکھی جائے. جس طرح ہی دارالرحمان میں چھوڑ جاتا ہوں میں کیس لڑ کے میں بیوی کو لے لوں. اس وجہ اپنے شوق سے انہوں نے بہانہ بن گیا اس کا دارالرحمان رکھنا تھی. ادھر اندر کراچی میں لے آئیں. اس کو کوئی ٹیسٹ نہیں تھا. اس نے تو پھر ویسے عارضی رکھا گیا سی. اچھا ان کے والدین کی طرف سے کہنا ہے کہ ان کا میڈیکل بھی کیا جائے اور اس کی ایج کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ 2 دفعہ ہو گیا اس کا. آپ نے پرمیشن دے دی کیونکہ اس کے بعد آپ کی بہو تھی نا؟ ہاں جی میں 2 دفعہ اس کا کرایا. تیسری دفعہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ کس ایج کی ہے؟ اس کی ایج 16-17 ہی ہے. ٹھیک ہے 4 سال تو اوپر بالغ ہے بچی. ٹھیک ہے اس نے خود بتایا. آپ ہی عورت آپ سمجھتی ہو سب بات. ٹھیک ہے تو بچی بالغ ہے. بچی خود بتا رہی میں بالغ ہوں جوان. ٹھیک ہے. اچھا یہ سننے میں آ رہا ہے کہ آپ نے دعا کے والدین سے معافی بھی مانگی. یہ حقیقت ہے؟ معافی مانگی. کیوں نہیں معافی مانگی. بہن بھائی جس کا رشتہ بیٹی کا آ جاتا ہے نا وہ بہن بھائی ہوتے ہیں. جو مرضی ساڑھے نہ کر رہے ہیں نا کوئی بات نہیں. ایک بیوہ عورت سے کوئی باتیں کرے گا یتیم بچوں سے باتیں کرے گا تو میں کیا کہہ سکنی. آپ پہ اللہ ہی سمجھ سکتا ہے نا. جو یتیمہ بچے گینگ بنائیں گے جو لوگوں کو اٹھایا گیا غریبوں کو کوئی کدھر سے اٹھایا گیا وہ بچوں کو اور لوگوں کو جو اٹھایا غریبوں کو جس ہمارے رشتہ دار ہیں. اچھا ابھی آپ دعا آتی ہے آپ کس طرح اسے یعنی کہ ایکسیپٹ اسی طرح رکھیں جیسے اپنی بیٹی کو پالا جاتا ہے؟ بیٹی کے ساتھ محبت کیسی محبت ہے آپ کی اس کے ساتھ؟ بہت اچھی بچی ہے میری بیٹی ہے. میری قرآن پڑھتی ہے نماز پڑھتی ہے دعا کرتی ہے. بہت اچھی بچی ہے. زینہ اس کی بڑی محبت ہے قسم محبت ہے. تو ان کو نہ دور نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا. جی میری تو میں گزارش کرتی ہوں جس نے گینگ کیا ہے نا وہ ہمارے پاویں چھوٹے بھائی ہیں پاویں بڑے بھائی ہیں جو ہی ہیں نا ان کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے. جی آپ نے ظہیر کی والدہ کی باتیں سنی. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ہماری ویڈیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں. اپنی ہوسٹ گفتہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اردو 5 کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.